नमस्कार। स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। आज की वीडियो में हम लोग ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें स्पीडी के सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा फ्रेंड्स। यदि चैनल पर पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एड्स फैलता है, तो एड्स की बात करेंगे तो ये एक वायरस होता है और एड्स के पूरे नाम की बात करेंगे तो इसका जो पूरा नाम होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और ये कैसे फैलता है तो गलत यौन संबंध से जो है एड्स रोग फैलता है। सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल की बात करेंगे तो जो सोलर सेल होता है ये इसको हम लोग सौर ऊर्जा के नाम से इसको जानते हैं। और ये जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जिस पर केंद्र सरकार जो है बहुत ही जोर कर रही है कि जो है हर घरों में जो है सोलर पैनल लगाया जाए। तो इसका काम क्या होता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, आरडीएक्स है। तो आरडीएक्स की बात करेंगे तो आरडीएक्स क्या होता है, तो एक विस्फोटक पदार्थ होता है इस पर जो नक्सली एरिया होता है वहाँ पर जो आतंकवादी होते हैं ज़मीन के अंदर आरडीएक्स लगा देते हैं, जिस पर पैर रखने से मृत्यु भी हो सकती है। पैर हटाएंगे तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है फ्रेंड्स। आरडीएक्स बहुत ही खतरनाक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या होता है। तो समुद्र जल की बात करेंगे तो उसका जो पानी होता है खारा खारा होता है और इसमें नमक की जो मात्रा होती है लगभग 10% होती है। साधारण नमक के सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है NaCl होता है, जिसको हम लोग सोडियम क्लोराइड भी बोलते हैं। ठीक है, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है वस्तु एक समान से गिरती है। तो कभी भी किसी वस्तु को आप ऊपर से पृथ्वी की तरफ गिरा रहे हैं तो गिरते समय वस्तु का जो त्वरण होता है ये क्या होता है, एक समान होता है। वस्तु का त्वरण क्या होता है, एक समान होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है। तो लीफ ब्लाइट जो है अधिकतर रोग किस में पाया जाता है, तो उच्च उत्पादकता वाले धान में जो है इसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम नामक जीवाणु जो बीन और मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, ये कहाँ स्थित होता है, तो ये जो है उसके जड़ में स्थित होता है फ्रेंड्स। ये किस में होता है, तो ये जितने भी होते हैं उसके कहाँ स्थित होते हैं, जड़ में फ्रेंड्स। ठीक है ना, आगे शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। तो शुद्ध जल की बात करेंगे तो जल का जो सूत्र होता है H2O होता है और इसका जो फ़ारेनहाइट पर जो क्वथनांक होता है उसका जो नाम होता है क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि यमकेश प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है। तो एमकेएस की बात करेंगे तो अब इसका जो नाम हो गया उसको हम लोग एसआई भी बोलते हैं। एमकेएस की बात करेंगे तो एम से मीटर होता है, के से किलोग्राम होता है और एस से क्या होता है, सेकंड होता है। यदि इस पद्धति में त्वरण का मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, मीटर प्रति सेकंड। क्योंकि त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन और बटे क्या होता है, समय परिवर्तन होता है। तो इसका जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। माइका क्या होता है, तो माइका जो होता है ये विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह न के बराबर होता है, यानी इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुचालक बोलते हैं। एक सुचालक होता है जिसमें धारा का प्रवाह आसानी से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है सोने का संकेत क्या होता है। तो सोने का संकेत जो होता है इसको हम लोग AU बोलते हैं और सोने का जो संकेत होता है ये आरम शब्द से बना है। आरम, आरम से क्या इसका संकेत बनाया गया है, AU बनाया गया।
प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर का जो दाब अधिक होने से क्वथनांक उसका क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण प्रेशर कुकर में खाना क्या होता है, ऐसी ध्वनि जो है हम नहीं सुन सकते हैं। कौन सी ध्वनि हम लोग नहीं सुन सकते हैं? तो ये जो होता है, जो पराश्रव्य ध्वनि होती है, उसको हम लोग नहीं सुन सकते, क्योंकि इसकी जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से क्या होती है, अधिक होती है। उसे ध्वनि की बात करेंगे तो एक श्रव्य होता है, एक अश्रव्य होता है और एक पराश्रव्य होता है। तो मनुष्य जिस ध्वनि को सुन सकता है उसको हम लोग बोलते हैं श्रव्य। श्रव्य की आवृत्ति की बात करेंगे तो इसकी जो आवृत्ति होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है। तो ब्रोंकाइटिस रोग किस रोग से संबंधित होता है? तो ये जो है फेफड़ों के रोग से संबंधित होता है और ये बहुत ही खतरनाक रोग होता है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है। तो शरीर में रक्त की मात्रा की बात करेंगे तो एक व्यक्ति में जो होता है 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, रक्त होता है। डीएनए है, तो डीएनए की बात करेंगे तो डीएनए का जो पूरा नाम होता है उसको हम लोग डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। और सबसे पहले इसके बारे में जो है डबल हेलिक्स संरचना जो है वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिकों ने इसके बारे में बताया था फ्रेंड्स। ये होता क्या है? तो ये जो होता है न्यूक्लिक अम्ल का एक क्या होता है, वर्ग होता है। अभी हमने बताया था ना कि इसका जो पूरा नाम होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखा है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है। तो डिप्थीरिया बीमारी किस अंत्र को प्रभावित करती है? तो ये जो गला होता है इसको क्या करती है, प्रभावित करती है। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन है? तो टेलीविज़न के आविष्कार की बात करेंगे तो इसका जो खोज जो है जे.एल. बेयर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है। तो ऊर्जा की बात करेंगे तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, जिसमें से एक हमारी होती है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा की बात करेंगे तो ये गति के कारण जिसमें जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। और गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है 1/2 mv का क्या होता है, स्क्वायर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, आगे आगे लिखे है फ्रेंड्स, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि की बात करेंगे तो जब हम लोग बोलते हैं और टकरा के पुनः वापस चली आती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्वनि तरंगों के परावर्तन से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं, सुनी जाती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जलस्तर होगा। तो आपने देखा होगा कि एक बड़ा सा बीकर है, बीकर के ऊपर पूरा पानी भरा हुआ है। अगर आप उसके ऊपर बर्फ रखेंगे तो बर्फ तो उस पर क्या करता है, तैरता है। लेकिन जब पूरा बर्फ पूरी तरह से पिघल जाता है तो उसका जो लेवल होता है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। ये नहीं कि बर्फ पिघल जाएगा तो उसकी लेवल में बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है? तो कभी भी दो समांतरों के बीच आप कोई धातु रख रहे हैं तो वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है उसकी संख्या कितनी होती है, असंख्य होती है। आप उसको गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है। तो सरल यांत्रिकी वाले लाभ के लीवर में क्या क्या होता है? तो प्रयास व फलक्रम के बीच क्या होता है, भार होता है। ठीक है, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स कि एक पिंड समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है। यदि यह दर्पण पिंड की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितना दूर खिसकेगा? तो उतना ही खिसकेगा। कितना खिसकेगा? 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। ठीक है, आगे आगे लिखा है कि एक जब एक लिफ्ट जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से क्या होता है, कम होता है। जब भी आप लिफ्ट में सफ़र करेंगे तो जब लिफ्ट क्या करती है, ऊपर की ओर करती जाती है तो आदमी का जो भार होता है वास्तविक भार से क्या होता है, कम होता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है?
क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, यानी एकदम एक समान ऊपर से जाती है, इसलिए उसका जो भार होता है वास्तविक भार से क्या होता है, कम होता है। कौन से तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य की बात करेंगे तो इसका तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे अधिक होता है। और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे लिखा है फ्रेंड्स, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है उसको हम लोग बोलते हैं आयनोस्फीयर बोलते हैं। परत की बात करेंगे तो परत जो है लगभग 5 परतें होती हैं। क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल होता है। तो जिसमें मतलब कि रेडिएशन जाती है, जिसमें नेटवर्किंग होता है, उसमें वो जो स्फीयर होता है उसको हम लोग आयनोस्फीयर कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहा जाता है तो उसको हम लोग एंटोमोलॉजी बोलते हैं। एंटोमोलॉजी के अंदर हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, कीड़ों का अध्ययन करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो उसकी गलनांक बिंदु द्वारा, या उसी को अशुद्धि रहने पर गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। खून को बनने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो वहाँ पर जो विटामिन भाग लेता है उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन के। विटामिन के की रासायनिक की बात करेंगे, इसका जो रासायनिक नाम होता है उसको हम लोग फिलोक्विनोन बोलते हैं। और इसको कमी से जो है इसकी कमी से जो रोग होता है और खून रुकता नहीं है। अगर ये है तो खून बहने से क्या करता है, रुकता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे लिखा है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो वहाँ पर जो होता है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर की सहायता से हम लोग क्या कर सकते हैं, ध्वनि की तीव्रता को माप सकते हैं। कैलोरी यूनिट है, तो कैलोरी की बात करेंगे तो कैलोरी किसकी यूनिट होती है, ऊष्मा की यूनिट होती है। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.16 जूल होता है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.16 जूल होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे लिखा है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो वहाँ पर जो ऊर्जा निकलती है उसको हम लोग रासायनिक ऊर्जा बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा के रूप में क्या करती है, ऊर्जा निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ मीथेन के क्या होता है, मिलने के कारण जो होता है परस्पर क्या होता है, धमाका होता है खानों में। ठीक है। आगे, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो केल्विन स्केल में जो मानव शरीर का जो तापमान होता है लगभग 310 केल्विन होता है मानव शरीर का टेम्परेचर। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में जो है 159 लीटर तेल होता है। समुद्री पृथ्वी की सतह का लगभग कितना परसेंट घिरा हुआ है? तो समुद्र जो है पृथ्वी की सतह का लगभग 71% जो है घिरा हुआ है और शेष जो है स्थल है। किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो किसी तत्व की परमाणु संख्या की बात करेंगे तो इसमें जो होता है प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वही हमारा क्या होता है, परमाणु की संख्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे लिखा है, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है। तो प्रकाश का मूल रंग जो होता है प्रकाश की तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। उसमें लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, सबसे कम होता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो शरीर से पसीना जो है जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र होती है तो शरीर से क्या होता है, पसीना निकलना स्टार्ट होता है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, तो सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत होता है उसमें क्या होता है, तो हाइड्रोजन होता है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन जो होता है उसमें हाइड्रोजन के संलयन से ही ऊर्जा का क्या होता है, उसमें स्रोत होता है सूर्य में। आगे, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है उसमें रासायनिक प्रतिक्रिया में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो कभी भी आप एक तत्व से दूसरे रूप में बदलना है तो वहाँ पर क्या आवश्यक है, तो रासायनिक प्रतिक्रिया जो है आवश्यक है फ्रेंड्स। ठीक है। आगे,
आगे लिखा है कि नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है। तो नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का जो कार्य होता है, न्यूट्रॉनों को क्या करता है, धीमा करना। न्यूट्रॉनों की धीमा करना ही मॉडरेटर का कार्य होता है। न्यूट्रॉन की बात करेंगे तो न्यूट्रॉन जो है एडावेसित होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इसकी खोज जो है जेम्स चैडविक ने किया था। एक प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश की किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाता है, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। और ये दूरी का क्या है, मात्रक है। ठीक है। आगे लिखा है कि पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बना है। तो उसके नाइट्रोजन की बात करेंगे तो नाइट्रोजन की जो मात्रा है 78% है और ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, 21% है। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 99% जो है ये दोनों गैस से पाई जाती हैं वातावरण में। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है, तो वो जो परत रक्षा करती है उसका नाम क्या होता है, ओजोन लेयर। ओजोन जो परत होती है हमारी क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों से हमारी क्या करती है, रक्षा करती है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है, तो उसका जो नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है CO2 होता है। और ये ग्रीन प्रभाव में ग्रीन हाउस जो इफेक्ट होता है उसमें सबसे ये महत्वपूर्ण गैस है। और इसी के कारण जो होता है पृथ्वी का वायुमंडल धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए क्या है, बहुत ही उत्तरदायी गैस है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज के रासायनिक सूत्र की बात करेंगे तो इसका जो सूत्र होता है C6H12 और क्या होता है, O6 होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है, कभी भी कोई धातु धातु में जैसे मान ली कि Na है और ये जो है किसी भी अम्ल से अभिक्रिया करेगा। अम्ल अम्ल का मतलब होता है जैसे जिसमें हाइड्रोजन आयन उपस्थित होता है उसको अम्ल बोलते हैं। जब ये रिएक्शन करेगा तो हमेशा क्या करता है, हाइड्रोजन गैस देता है और इसके बाद कौन सा प्राप्त होता है, तो लवण प्राप्त होता है। तो हाइड्रोजन गैस क्या होता है, विस्थापित करता है फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें फ्रेंड्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।